मेंढर में भारी भूस्खलन और भूस्खलन से तबाही। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। मेंढर उपखंड के कलाबन गांव में हुई भारी भूस्खलन और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस आपदा ने सैकड़ों ग्रामीणों को बेघर कर दिया और दर्जनों घरों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज कलाबन गाँव पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विस्थापित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी और सुरक्षित स्थानों पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों ने सीएम के सामने अपनी समस्या रखी और तत्काल राहत सामग्री व पुनर्वास की मांग की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर परेशानी में साथ खड़ी है। संवाददाता अमरजीत सिंह। हिस्सा होगा उसमें से प्लॉट निकाल के वो जमीन उनके हवाले की जाए। उसके बाद फिर वहां पे मकान बनाने के लिए जो हमें रकम आपके हवाले करना होगा वो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हम कर लेंगे। मुझे अपनी जगह इस बात का एहसास है कि चंद हफ्तों में सितंबर का महीना खत्म होगा, 2-2.5 महीनों में सर्दियां शुरू होंगी। सर्दियों के वक्त में हम लोगों से उम्मीद करें कि वो टेंटों में रहें, ये इनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। तो हमारी मुकम्मल कोशिश न सिर्फ नहीं, हमारा ये तय करके हमें चलना होगा कि सर्दियों से पहले कुछ नहीं तो कम से कम छत लगे, एक कमरा बने, ताकि वहां पे सर्दियों के महीने निकल जाएं और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में जो बाकी मकान हमें बनाना होगा वो हम बना सकें, ताकि कम से कम ये सर्दियों के महीने जो हैं ये निकल पाए। तो एक तो जैसे जावेद साहब ने आपसे कहा, उन तमाम लोगों को नए सिरे से बसाना, उनके रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी वो हुकूमत की है, वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारी ये कि दोबारा इस तरह के हालात ना बने, उसके लिए हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए। क्योंकि ये देखने के बाद अब लाजमी जिन लोगों के मकान इस पस्ती में नहीं, जिनको नुकसान नहीं हुआ, या जिनके दुकान, जिनके खेत बच गए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच जरूर होगी कि चले ना, इस साल तो हम बच गए, खुदा ना खास्ता अगर अगले साल बारिश हुई तो क्या हम फिर बच जाएंगे या क्या होगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जहां एक तरफ से हम नए सिरे से उन लोगों को बसाएं जिनको इस साल नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से हमें इकदाम, कहीं सैलाब के वजह से और कहीं इस तरह पसियों के वजह से। शायद ही कोई ज़िला है जम्मू कश्मीर का जहां पे बारिश के वजह से नुकसान ना हुआ। अब इसके लिए जितना हमारे पास माली ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत के साथ भी हमारा राब्ता जो है कायम है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक टीम तैनात की थी। उस टीम ने जम्मू कश्मीर में आके कुछ इलाकों का दौरा किया। उनके सामने भी हम अपनी जो डिमांड्स जो हैं, हम अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा पैकेज जम्मू कश्मीर को हासिल होगा, जिस तरह पंजाब, हिमाचल और उत्तरांचल को मिला है। सर, के लोगों को जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पेरिस जा रहे हैं 23 को, सर 23 को नहीं यार, यहाँ मेंढर सर जो लोगों के लिए सर जो लैंड का उन्होंने जिक्र किया है कि उनको प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये जगह आज भी खिसक रही है, क्या कहेंगे? नहीं, जो ज़मीन खिसक गई है या खिसक रही है वहाँ तो आप लोगों को बसा नहीं सकते हो। मैंने दोनों जगह कहा हुआ है कि हमें इन लोगों को नए सिरे से बसाना होगा, नए सिरे से आबाद करना होगा। अब गवर्नमेंट का पहले से ही एक स्कीम है, जिन लोगों के पास ज़मीन है नहीं, उन्हें मकान बनाने के लिए 5 मरले की ज़मीन का जो है एक हिस्सा सरकारी ज़मीन में से दिया जाता है। उसी पैटर्न पे अब एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि वो एक प्रपोज़ल तैयार करें, प्रपोज़ल कैबिनेट के सामने लाएं, कैबिनेट उस पर गौर करके उस पर मंजूरी देगी।